अब फील हो रहा है सही में कि गोवा जा रहा हूँ। हे हेलो गाइस, मैं तो वैसे फ़्लाइट से जा रहा हूँ, बट अगर आपको ट्रेन से जाना है तो मैं उसकी भी बेसिक डिटेल अपनी वीडियो में दे देता हूँ। आप वीडियो को पॉज करके देख लेना। और ये है दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो स्टेशन। मैं आपको ये बात बताना भूल गया था कि जब हमने मेट्रो स्टेशन में एंट्री करी तो हमारे बैगों को लिटरली नहलाया गया था सैनिटाइज़र से, और ये अच्छी बात है। गुड जॉब दिल्ली गवर्नमेंट। हेलो फ्रेंड्स, मैं बैठा हूँ एयरपोर्ट मेट्रो में और यहाँ से मैंने बोर्डिंग पास अपना ले लिया है। यहाँ पे बोर्डिंग पास एयर एशिया का है, जो कि मेरी फ़्लाइट है अभी इस टाइम, और एयर इंडिया का भी बोर्डिंग पास मिलता है और विस्तारा का यहाँ पे बोर्डिंग पास मिलता है। बट पहले मैं एयर इंडिया और विस्तारा से जब मैंने लिया था तो मुझे ऑनलाइन चेक इन नहीं करना पड़ता था, बट अब जब मैंने एयर एशिया का लिया थी टिकट, तो मैंने टिकट दिखाई तो उसके लिए पहले मुझे ऑनलाइन जाके चेक इन करना पड़ा, फिर मुझे यहाँ से बोर्डिंग पास मिला। बट बोर्डिंग पास मिल गया आराम से। अब मैं अपना आगे का टूर शुरू करता हूँ। और अभी मुझे यहाँ से एक और अच्छी चीज़ पता चली कि मुझे गोवा जाने के लिए कोरोना की रिपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, वो खाली महाराष्ट्र के लिए है। अच्छा, मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताता हूँ कि जो T3 है ना इंटरनेशनल फ़्लाइट, उसके लिए ही खाली यहाँ से मिलती है एयरपोर्ट मेट्रो से अच्छी कनेक्टिविटी है, नहीं तो अदरवाइज़ जो T1 और के लिए बहुत मुश्किल है। वहाँ से फिर मतलब आपको जाके फिर बस लेनी पड़ती है एयरपोर्ट तक पहुँचने के लिए। यहाँ से सिर्फ डायरेक्ट कनेक्टिविटी है T3 की। आगे का बताता रहूँगा। जो ये मशीन है इसमें हम अपने कार्ड की वैल्यू चेक कर सकते हैं कि कितने पैसे हैं हमारे कार्ड में। हेलो दोस्तों, अभी मुझे ये भी पता चला कि यहाँ पे अब नो कैश और नो टोकन है, तो आपको कार्ड मस्ट है। या तो आपके पास कार्ड हो, मेट्रो कार्ड, तो बढ़िया है, वेल एंड गुड। अगर आपके पास मेट्रो कार्ड नहीं है तो आप यहाँ से 150 का मेट्रो कार्ड बनवा सकते हैं यहाँ से। मेट्रो कार्ड बनवाने के बाद मैं अपने सफ़र के लिए आगे निकल चुका हूँ। दिल्ली एयरपोर्ट मेट्रो पे ऐसे कैबिन्स बने होते हैं जिसमें आप अपना आराम से कैबिन बैग रख सकते हो। न्यू दिल्ली मेट्रो स्टेशन से मुझे एयरपोर्ट मेट्रो तक पहुंचने में सिर्फ 40 मिनट्स लगे। अगर मैं कैब से आता तो नाना करके भी 1 आवर तो लगता ही, और ट्रैफिक के साथ 1.30 आवर आराम से लगता। तो मेट्रो बेस्ट है। अभी मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ देने वाला हूँ। जैसे कि ना मुझे ना, जब मैं पहले जा रहा था, पुणे जा रहा था, तो मैं ये जो सामने है वहाँ पे ना, पीछे की साइड वॉशरूम है, तो मैं वहाँ पे गया था। और जब मतलब मैं चेंज करने गया था, मैं शॉर्ट्स पहनने गया था, तो मुझे पता चला वॉलेट है वो वहीं पे गिर गया। और अगर फिर मैंने सिक्योरिटी वालों से बात करी ना, तो वो भी लेना देना ही नहीं था। वो कह रहे कि अब हमारी इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, अगर आपका गिर गया, बट आप फ़ोन नंबर दे जाओ, मिलता किसे, फिर जानते ही हो सब। वो तो बस खाली फॉर्मेलिटी की बात होती है। बट मैं ये बताना चाहता हूँ कि मेट्रो के टॉयलेट में मत जाना। अभी आगे जाके जो एयरपोर्ट का टॉयलेट है ना, जब मैंने वहाँ के सिक्योरिटी वालों से बात करी थी तो उन्होंने बोला था कि अगर आपका एयरपोर्ट पे कहीं भी गिरता ना, तो हम आपको ला के दे देते वॉलेट। तो इसलिए याद रखना कि मेट्रो वाले एयरपोर्ट में जाना, यहाँ के नहीं, मेट्रो वाले में नहीं, सॉरी, एयरपोर्ट में वाले टॉयलेट में जाना, वॉशरूम में। यहाँ वाले में मत जाना, मेट्रो वाले में।
आप देख रहे हैं इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट, वन ऑफ द इंडियास्ट बिजिएस्ट एयरपोर्ट। अगर आप एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो सोचना कि मेंटली प्रिपेयर रहिए कि काफ़ी चलना पड़ता है। आप जो ये एयरपोर्ट के बाहर मशीन देख रहे हो, आप इससे भी चेक इन कर सकते हो और अपना बोर्डिंग पास ले सकते हो। और मैं आपको दिखाने वाला हूँ एयरपोर्ट की हमारी शान, दिल्ली की एयरपोर्ट की शान, जिसको मैं 8th क्लास से देखता आ रहा हूँ, एलिफेंट्स। और ये चेंज भी नहीं हुआ अभी तक। मेरे ख्याल से 10-12 साल से ज़्यादा तो हो ही गएंगे इन एलिफेंट्स को। अगर आप फर्स्ट टाइम एयरपोर्ट पे आ रहे हैं तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे कि अगर हमें इंडिया में ही कोई अदर स्टेट में जाना है तो हम डोमेस्टिक डिपार्चर से जाते हैं, और अगर हमें इंटरनेशनल फ़्लाइट लेनी है तो इंटरनेशनल डिपार्चर है राइट हैंड साइड पे, तो हम वहाँ से जाते हैं। डिपार्चर करते हुए मैं आपको कुछ बेसिक टिप्स देता हूँ, जैसे कि आप अपना कैबिन बैग लेके आ रहे हो, जो कि आप मतलब अपने साथ लेके जा रहे हो प्लेन के अंदर, तो आप ये चीज़ें मत लेके आना बैग के अंदर, वो भारी रखवा देंगे, जैसे कि सीज़र हो गई या कुछ भी शार्प चीज़ होती है। 100 ml से ज़्यादा कोई लिक्विड वाली चीज़ मत लेके जाना, और खाने की भी चीज़ें मत लेके जाना, क्योंकि दिल्ली एयरपोर्ट पर आराम से कुछ भी खाना मिल ही जाता है ईजीली। आगे जाके ना सिक्योरिटी चेक में आपको ट्रेज मिलेगी, उसमें जाके आप अपना वॉलेट, बेल्ट, जैकेट, इलेक्ट्रिक अप्लायंस जैसे कि मैकबुक हो गया, फ़ोन हो गया, सब कुछ उसमें बाहर निकाल के ट्रेज में रख देना और निकल जाना बोर्डिंग पास पे स्टैंप लगवाने के लिए। और दोस्तों ये है इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट का लॉन्ज एरिया। शॉपिंग भी कर सकते हैं यहाँ पे, सब कुछ है। और दिखाया था मैं आपको। पहले इसके बोलने दो। अनुरोध है कि सामाजिक दूरी का सम्मान करें। आपको सुखद यात्रा की शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, मैं दिखाता हूँ फूड कोर्ट इंदिरा गांधी का। जो वो देख रहे हो एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे हैं, जो एक्सीलेटर से ऊपर जा रहे हैं वो सारा फूड कोर्ट डिपार्टमेंट है। अभी यहाँ के मुझे ऊपर पता चला फूड कोर्ट अब मैक्सिमम सारे के सारे बंद हैं अभी, पता नहीं क्यों। ये देख रहे हो आप लाइन, ये सारे फूड कोर्ट होते थे अभी बंद हैं, बट यहाँ के सामने के खुले हुए हैं थोड़े बहुत, जो स्टॉल टाइप से फूड कोर्ट होते हैं, और मैकडी खुला हुआ है। आगे देखते हैं। अब फील हो रहा है सही में कि गोवा जा रहा हूँ। अभी तक तो बस धक हो रही थी कि कोई कोरोना टेस्ट ना मांग ले मेरा, जो कि मैंने कराया भी नहीं था।
सबसे अजीब चीज़ जो इंदिरा गांधी की मुझे इस बार लग रही है वो ये है कि कोविड की वजह से ना पहले बहुत बिजी रहता था ये एयरपोर्ट, बट अब तो लोग बहुत कम हैं और इंटरनेशनल वाली साइड तो कोई भी नहीं था। मेरे ख्याल से बस दुबई वाले ही हैं। खाली पड़ा हुआ है पूरा पूरा एयरपोर्ट। इस एयरपोर्ट पे आपको सब कुछ सारी सुविधाएं मिलेंगी, जैसे कि अगर आपको प्रेयर रूम चाहिए तो वो भी मिलेगा आपको, अगर स्मोकिंग रूम चाहिए तो आपको वो भी मिलेगा। अगर आप कुछ भी कंफ्यूज होते हैं कहीं भी जाने पे तो आप यहाँ पे ग्रीन कार्ड में आपको लोग मिलेंगे, वो एयरपोर्ट के अथॉरिटी के ही वर्कर्स होते हैं। आप उनसे जाके कुछ भी पूछ सकते हैं जो भी आप कंफ्यूज हो रहे हो तो। ये जो आप सामने देख रहे हैं इसको ट्रैवलेटर कहते हैं। ये विकलांग लोग हो गए या जिनको चलने में प्रॉब्लम है, या हमारी फ़्लाइट जो है वो काफ़ी दूर आने वाली है तो आप इस पे इजीली चल के जा सकते हैं। फाइनली बोर्डिंग वगैरह मैंने करा लिया। अब जाके बात करता हूँ, फ्री बैठा हूँ, मेरे पास कम से कम 1 घंटा है अभी फ़्लाइट आने के लिए। तो अब बताता हूँ कि क्या क्या हो रहा है। अब जैसे कि मैंने तो लगेज में डाल दिया था अपना चार्जर, पावर बैंक वगैरह, बट पावर बैंक वगैरह जो है वो लगेज में नहीं जाता, तो इसलिए आप ला सकते हो कैबिन में। तो मैं साथ लिया अपने पावर बैंक कैबिन में ही। और लकीली जो मेरा कैबिन वाला बैग है 7 kg ऑलमोस्ट लाना होता है, तो मेरा कुछ 6 पॉइंट समथिंग kg में हो गया काम, तो इसलिए मैं अब आराम से अपना कैबिन बैग लेके जा सकता हूँ। और मैंने खाना खा लिया और यहाँ पे काफ़ी सारे कैफ़ेटेरिया बंद है। और मैंने आज एक चीज़ नई नोटिस करी इंदिरा गांधी एयरपोर्ट पे कि यहाँ पे साइड में स्टॉल्स लगा दिए गए हैं खाने के बीच में। ये देख रहे हो, ये सारे जो भी हैं, पहले ये नहीं होते थे, अब आ गए हैं। देखते हैं अब आगे। अब थोड़ा एक्साइटमेंट हो रहा है कि फाइनली गोवा जा रहा हूँ। सुबह से सर में दर्द हो रहा था और फील ही नहीं हो रहा था कि जैसे मैं कोई टूर है भी। और शायद एक एयरक्राफ्ट खड़ा हुआ है वहाँ पे, एयर एशिया का, शायद वो हमारा। हाँ, मैं आपको बता दूँ, जैसे अगर आपको महाराष्ट्र जाना है तो आपको कोरोना टेस्ट की ज़रूरत है, बट अगर आपको जैसे गोवा जाना है या और कहीं जाना है तो मैंने पता किया था कि उसके लिए अभी तो ज़रूरत नहीं है, ये नहीं मांग रहे अभी तो फ़िलहाल। अभी एयरपोर्ट काफ़ी खाली खाली सा है, पहले काफ़ी रश होता था एयरपोर्ट में। देखते हैं आगे क्या होता है, आगे का बताऊँगा टूर। एयर एशिया पे मास्क हटाना पड़ता है और ये एयर एशिया वालों ने पीपी किट दे दी है, शीट दी मुझे तो शीट, क्योंकि हमने थोड़ी चालूगिरी करी। और अगर आपको भी मतलब ये पूरा पूरा वो नहीं पहनना ना, ये नकाब टाइप और ये पूरा कपड़े वगैरह पीपी किट के, तो सबसे बेस्ट है विंडो सीट लो या साइड की सीट लो। बीच की सीट लोगे तो पूरा पहनना पड़ेगा, तो इसलिए जब भी बोर्डिंग पास लो ना तो उनको स्पेशली बोल देना भाई तू विंडो की सीट दे दे या साइड की सीट दे दे। हाथ जोड़ता हूँ मैं तेरे सामने, बीच की मत दियो सीट, नहीं तो बहुत फंसना पड़ जाएगा। अभी मैं इंस्टाग्राम चला रहा था तो मुझे अभी पता चला है कि आज के दिन ही और यही टाइम पे मैं 2 साल पहले सिक्किम जा रहा था। कितना सेम सा है ना। और हाँ, बस ये था कि वो फ़्लाइट एयर इंडिया थी, ये एयर एशिया है।
और एयर एशिया का रिव्यू चाहिए तो वो भी बता देता हूँ मैं। अभी तक तो एयर एशिया की सबसे मेन प्रॉब्लम ये है कि इनका जो कि है वो क्या बोलते हैं कस्टमर केयर, दिल्ली में कोई ऑफिस तो है ही नहीं इनका। फ़ोन नंबर पे 2-2 3-3 घंटे वो एवा से बात करते रहो और वो फालतू के जवाब देते हैं क्योंकि वो सब कंप्यूटराइज है। एयर एशिया का मेरे लिए रिव्यू बेसिकली यही है कि मैंने जब एयर एशिया टिकट करी थी ना तो मेरे साथ सीन ये हुआ था कि मैंने राउंड ट्रिप किया था। तो राउंड ट्रिप में पता नहीं उसने कैसे राउंड ट्रिप ले लिया, और ये चीज़ें खाली मेरे साथ ही होती हैं कि राउंड ट्रिप मैंने जब किया था एयर एशिया का तो हो गया था कि गोवा टू दिल्ली, दिल्ली टू गोवा, मतलब कि उल्टा हो गया था फ़्लाइट की वो। मतलब जब मुझे जाना था जब मैं आ रहा था, और जब मुझे आना था जब मैं जा रहा था। और फिर इतनी मुश्किल से मतलब कि जैसे तैसे ठीक कराया, क्योंकि 2-2 घंटे वो उससे क्या कहते हैं कॉल सेंटर पे बात करते रहो, वो वेटिंग पे डाल के रखते हैं बस खाली 2-2 घंटे तक, पता नहीं क्या सीन है इनका। तो उन्होंने तो पूरा अच्छी तरह परेशान कर दिया था मुझे। और फिर उसके बाद जब मेरा फाइनली हो गया था, फिर ठीक हो गया था, उसके 500 चार्जेस लग गए थे मेरे, बट ये एटलीस्ट कुछ तो पैसे बचे। मुझे तो ये लग रहा था कि मुझे एक पूरी जाने की टिकट ही वापस लेनी पड़ेगी। फिर जैसे कि मैंने कराई थी 12 बजे की टिकट की टाइमिंग, और इनका भी एक हफ़्ते पहले मैसेज आता है कि आपकी जो टाइमिंग है वो 4 बजे की है। मतलब खुद ही अपनी मर्ज़ी से कुछ भी करते हैं ये लोग। तो आपने जो मेरी इतनी सारी कहानियाँ सुनी ना, इसके बाद तो अब मैं जब ये पूरी फ़्लाइट में बैठ के गोवा पहुँचूँगा जब भी बता पाऊँगा इसका रिव्यू कि फ़्लाइट की आगे कैसी थी जर्नी, क्योंकि इनका कस्टमर केयर तो बहुत ही बेकार है। मैंने तो गूगल पे भी 0 दिया इनको, नंबर स्टार्स दिए हैं, बिल्कुल बेकार कस्टमर केयर है। 2-2 घंटे वेटिंग पे रखते हैं, और इन्होंने कुछ ऐसा सा रोबोट बना दिया है मेरे को। प्लीज़, थैंक यू सो मच सर, प्लीज़ सर। यार पूरा रोबोट सा बना दिया इन्होंने कुछ दिख भी नहीं रहा मुझे स्क्रीन में। आई थिंक सही लग रहा हूँ। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि मेरी साइड में कोई भी नहीं है, इससे बेस्ट चीज़ कोई नहीं है। और विंडो एयर एशिया की फ़्लाइट की सीट और नी रूम ठीक ठाक है। फाइनल वर्डिंग्स फॉर एयर एशिया यही है कि इसने 30 मिनट पहले मुझे पहुंचा दिया गोवा, तो फ्लाइट ठीक ठाक है अगर ये अपना कस्टमर केयर सर्विस सही कर ले तो।
मैंने गोवा एयरपोर्ट इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि यहाँ पे गवर्नमेंट रूल के हिसाब से गोवा एयरपोर्ट में वीडियो और फोटोग्राफी करना मना है। और ये अब हम रिजॉर्ट के लिए निकल चुके हैं। तो हमारा पूरा दिन खराब हो गया ना एकदम। तो सुबह की फ्लाइट थी पहले ये, वो फिर टाइम चेंज हो गया, शाम को हो गया। कितनी देर लगेगा हमें? 1 घंटा लगेगा। 1 घंटा? 1 घंटा 10-20 मिनट। वो बागा बीच पे है ना। कितना किलोमीटर है यहाँ से? 45 किलोमीटर। यहाँ पे वैसे नॉर्मली मास्क लगा के घूम रहे लोग या? हाँ नॉर्मल फाइन है 200 रुपये। अच्छा 200 रुपये फाइन है। अच्छा। मुझे अभी पता चला कि गोवा एयरपोर्ट पे शूट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि गोवा एयरपोर्ट अभी आर्मी के अंडर आता है। गोवा एयरपोर्ट इंटरनेशनल अभी बन रहा है। और ये है हमारा बागा बीच पे रिजॉर्ट। अब मैं थक गया हूँ। अब मैं आपको कल बताऊंगा सारा का सारा हम गोवा में क्या करने वाले हैं। पर फाइनली मैं गोवा आ चुका हूँ और मैंने चेक इन भी कर लिया है। सी यू। कल मैं अपना रूम भी दिखाऊंगा। बोलो हाय। हेलो। हवा और व्यू दिख रहा है देखो।